हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पॉइंट, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, या इसी को आता है एनथ टर्म ऑफ एन एपी। तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार और देख लेते हैं। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। ये जो ये टर्म होंगे, इसको कहा जाता है जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी, ये जितने भी टर्म्स हैं सबको कहा जाता है ये जनरल टर्म ऑफ एपी। और इसमें टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1d। टी एन मतलब एनथ टर्म, टी एन को कहा जाता है एनथ टर्म। कहीं कहीं किसी किसी बुक में एन होता है, यहाँ पर हम टी एन लिए हैं। टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1d, जहाँ ए हो गया फर्स्ट टर्म, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो एन एस टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को स्टूडेंट गाइज अपने माइंड में सेटअप करके रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी पे इस जनरल टर्म का ऑफ एपी का टोटल क्वेश्चन बनेगा इसी फॉर्मूला पर। और रिमार्क देखिए, फर्स्ट है इफ द nth टर्म इज द लास्ट टर्म एंड डिनोटेड बाय एल, देन टी एन इजिकल टू एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अगर nth टर्म जो है किसी भी एपी का लास्ट टर्म है, इफ nth टर्म इज द लास्ट टर्म, nth टर्म अगर एपी का लास्ट टर्म है, देन अगर वो डिनोटेड बाय एल है तो उस लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करेंगे या डिनोट किया हुआ है, देन टी एन इजिकल टू हो जाएगा नेक्स्ट टर्म इजिकल टू एल। टी एन इजिकल टू एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1d होगा। ये इक्वेशन को याद रखिए। सेकंड दिया हुआ है द जनरल टर्म फार्मूला कंटेन 3 क्वांटिटीज ए एन डी एंड टी एन, कंटेन 4 क्वांटिटीज, यहाँ 4 होगा, 4 quantities. The general term formula contain 4 quantity A, N, D and Tn. जनरल टर्म फॉर्मूला में 4 क्वांटिटीज होता है। ए होता है, एन होता है, डी होता है, टी एन होता है। ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म, एन को नंबर ऑफ टर्म्स, डी हो गया कॉमन डिफरेंस और टी एन हो गया nth टर्म। इफ एनी 3 आउट ऑफ दीज 4 आर नोन, इस 4 में से अगर 3 हमको मालूम है, इस 4 क्वांटिटी में से अगर 3 हमको मालूम हो, देन दी 4 कैन बी कंप्यूटेड, तो हम 4th निकाल सकते हैं। इस 4 क्वांटिटी में से अगर 3 मालूम हो, कोई भी 3, तो 4th हम निकाल सकते हैं बाय फॉर्मूला, बाय इक्वेशन। और थर्ड रिमार्क है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इट मीन्स द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। एपी के जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो ऑलवेज नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। सो एन इज नेवर ए फ्रैक्शन और ए नेगेटिव नंबर। सो स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और कभी फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा। ये अपने माइंड में रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इतना ये पॉइंट जो है रिमार्क है, अपने माइंड में रखिए, इसको रिमेंबर करके रखिए, ये इक्वेशन याद रखिए। और एक और इक्वेशन है nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी के लास्ट से nth टर्म क्या होगा? nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। तो nth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे l हो गया लास्ट टर्म, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स और d हो गया कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी।
where L is last term, N is number of terms and D is common difference. इस इक्वेशन को स्टूडेंट याद रखिएगा, इस इक्वेशन को स्टूडेंट याद रखना है, यह भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। अगर एपी के लास्ट से कहता है कि इन टर्म ज्ञात कीजिए तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये इक्वेशन रहेगा एल माइनस ब्रैकेट में एल माइनस 1 ब्रैकेट को इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 1 है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एपी दिया हुआ है हमको, एपी का लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। क्योंकि इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो 78 होगा, यानी कि इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो 78 होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि 78 दिया, मतलब कि टीएन दिया हुआ है, एन टर्म दिया हुआ है, तो कौन सा टर्म हमको जो है, कौन सा नंबर का टर्म जो है 78 होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। हमारा एपी क्या है, एपी इज 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। यहाँ फर्स्ट टर्म इक्वल टू हो जाएगा 3, ये एपी में है, तो एपी में जब है तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाउ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, या T3 माइनस T2 इक्वल टू 13 माइनस 8 इक्वल टू 5। यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 5, कांस्टेंट आ रहा है, यानी ये एपी का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट, मतलब कि एपी में ये टर्म, ये प्रूफ हो गया। अब हमको फाइंड करना है कि कौन सा टर्म इस एपी का 78 होगा, यानी कि हमको Tn इक्वल टू 78 दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, एनएस टर्म दिया हुआ है Tn, और नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कौन सा नंबर का टर्म जो होगा वो 78 होगा। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1, ये इक्वेशन अभी हम बताए हैं, और इसी इक्वेशन पर हम सारे वैल्यू को क्या यहाँ रख देंगे। तो हमारा n का, ये n का वैल्यू हमको निकालना है, n इक्वल टू कितना होगा, तो Tn हो गया 78 इक्वल टू a हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 5, और 78 इसको लेफ्ट में लेगा तो माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 5 इंटू 5, डी हमारा 5 आ रहा है, तो डी के जहाँ 5 रख दिए, और n 3 को लेफ्ट में ले लिए, 78 माइनस 3 हुआ, n माइनस 1 5, 7 माइनस 3 हो जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, या n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 75, या n माइनस 1 इक्वल 75 बाई 5, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 से 5 1 टाइम्स 15, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, तो n इक्वल टू 16, यही नंबर होगा, n इक्वल टू 16। 16वां नंबर जो होगा वो होगा Tn इक्वल टू 78, तो n इक्वल टू 16 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी 3, 8, 13 डैश डैश 253। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम एंड ऑफ एपी। ये एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 253 लास्ट टर्म, तो लास्ट से बोल रहा है फ्रॉम एंड ऑफ एपी, एपी के लास्ट से 20th टर्म कौन सा होगा। एपी के लास्ट से मतलब लास्ट से, यहाँ से इधर से इधर, इस साइड में, यहाँ से लास्ट से चलेंगे पीछे की तरफ, तो जब इधर की तरफ आएंगे तो 20वां टर्म कौन सा होगा। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी 3, 8, 13 डैश 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 253। तो यहाँ इंड से चलेंगे, और यहाँ से इंड से 20वां टर्म कौन सा होगा वहीं हमको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हम एपी है 3, 8, 13 डैश 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 253। यहाँ पर
एल इजकल टू दिया हुआ 253, लास्ट टर्म इजकल टू 53 दिया हुआ है, और ए फर्स्ट टर्म इजकल टू 3 है, और कॉमन डिफरेंस इजकल टू डी इजकल टू हो जाएगा T2 माइनस T1 इजकल टू 8 माइनस 3 इजकल टू 5 हो गया 5। एक और देख लेते हैं, T3 माइनस T2 इजकल टू 13 माइनस 8 इजकल टू 5, मैंने कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है 5 आ रहा है। इट मीन्स कि ये टर्म एपी में है, अभी हमको प्रूफ हो गया। अब हम निकालेंगे कि 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, तो 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी इजकल टू फॉर्मूला अभी हम बताए हुए हैं, क्या होता है, तो होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 253 माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 9 5 जा 5 4 5 4 95 इक्वल टू, तो हमारा 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी हो जाएगा 158, 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी हो जाएगा 158, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7, फाइंड इट्स 63 टर्म। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 7th टर्म जो है वो है 1/9 एंड 9th टर्म जो है वो है 1/7, तो फाइंड इट्स 63rd टर्म। तो 63rd टर्म्स का फाइंड करना है कि क्या होगा, तो देखते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर 7th टर्म दिया हुआ है, 9th टर्म दिया हुआ है, तो फाइंड करना है 63 टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर हमको ना कॉमन डिफरेंस मालूम है और ना ही फर्स्ट टर्म मालूम है, नहीं मालूम है, तो हम क्या करें, इसको मान लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज डी। हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म एपी का ए है तथा कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी का डी है। तो 7th टर्म का रहा है, तो T7 इक्वल टू क्या हो जाए, 7 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। T7 इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 6D हो जाएगा, और a प्लस 6D इक्वल टू दिया हुआ है 1/9। ये आप समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये वर्ड समझ गए और ये इक्वेशन बना लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए इसको समझिए, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत, यहाँ पर ध्यान दीजिए। T7 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1D, जनरल टर्म के अनुसार, जनरल टर्म फॉर्मूला के अनुसार हम लोग बताया है, उसी अनुसार a प्लस n माइनस 1D इसको इक्वल टू कितना, a प्लस 6D, और a प्लस 6D इक्वल टू हमको दिया हुआ 1/9 इक्वल टू 1/9 दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ 9th टर्म इज 1/7, 9th टर्म मतलब कि T9 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 7D, 9 माइनस 1D, 9 माइनस 1D इक्वल टू a प्लस 8D, T9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1D लिख सकते हैं। जनरल टर्म ऑफ एपी के इक्वेशन के अकॉर्डिंग के अनुसार T9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1D लिख सकते हैं, तो बराबर क्या हो, a प्लस 8D हो जाएगा। a प्लस 8D इक्वल टू हमको दिया हुआ है 1/7 क्वेश्चन में, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, 1/7 दिया हुआ है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड
फर्स्ट और सेकेंड से हम डी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे a प्लस 6d इक्वल टू 1/9 और a प्लस 8d इक्वल टू 1/7। इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 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 घटा देते हैं, तो माइनस a और प्लस a कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 6d माइनस 8d इक्वल टू 1/9 माइनस 1/7 हो जाएगा। 6d माइनस 9d, ये माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, 6d माइनस 8d हो जाएगा। यहाँ 8 का साइन माइनस है, 6d माइनस 8d इक्वल टू 1/9 और माइनस 1/7 हो जाएगा, अभी हो गया माइनस 2d इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 7, 9 और 7 के 63 आ गया एलसीएम, तो 7 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 2/63, माइनस 2/63 आ गया, या 2d इक्वल टू 2/63, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हो गया, तो 2d इक्वल 2/63। ये कैसे माइनस माइनस हुआ, कैंसिल, यहाँ माइनस है, लेफ्ट साइड में माइनस है, राइट साइड में माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 2d हो जाएगा इक्वल टू 2/63 हो जाएगा, या 2d इंटू 63 इक्वल टू 2, या d इक्वल टू 2/2 इंटू 63, 2 कैंसिल इक्वल टू 1/63। डी इक्वल टू आ गया, डी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, इस डी का वैल्यू 1/63 आया, तो 1/63 इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। नाउ पुटिंग the value of d in इक्वेशन फर्स्ट हो गया a प्लस 6d, तो a प्लस 6 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/9, a प्लस 6d इक्वल टू 1/9 है, d इक्वल टू 1/63 है, तो d का वैल्यू 1/63 यहाँ रख दिए, तो a प्लस 6 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/9, या a प्लस 6/63 इक्वल टू 1/9, या a इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63 इक्वल टू हो जाएगा 9 से 1 तो 63 हो जाएगा, ये 63, तो 9 7 जा 63 इंटू 1 7 और 63 63 1 6, ये इक्वल टू ये हो जाएगा 1/63। ए इक्वल टू भी आ गया 1/63 और डी इक्वल टू भी आ गया 1/63, तो हमको 63rd टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो टी 63 इक्वल टू ए प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी, एक जनरल टर्म ऑफ एपी है का इक्वेशन है, एस टी 63 इक्वल टू ए प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, टी 63 में हम 63 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू ए हमारा आ गया 1/63 प्लस 63 माइनस 1 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/63 प्लस 62 हो जाएगा इसका एलसीएम से क्या होगा 63 का एलसीएम ले लिया, 63 ले लिए और 63 इंटू 63 डिवाइड 63 1 हो जाएगा, तो 1 और प्लस 63 डिवाइड 63 1 62 तो 63/63 और ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 1, तो हमारा t 63 इक्वल टू 1,
63rd टर्म जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यही आंसर होगा। नंबर 4 है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. यानी क्वेश्चन कर रहा है कि 4th और 8th टर्म का सम जो है वो है 24। AP के 4th और 8th टर्म का सम जो है 24 है और 8th और 10th और 6th टर्म का जो सम है वो है 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो AP के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया गाइस? समझ में आया क्वेश्चन? स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा? नहीं तो एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है किसी AP के 4th और 8th टर्म जो है कि उसका सम जो है 24 है और 6th एंड 10th टर्म के सम जो है 44 है। तो फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो AP के फर्स्ट 3 टर्म्स ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखते हैं 4th टर्म ऑफ एन AP 24 यानी कि T4 प्लस T8 इक्वल टू दिया हुआ है 24। फर्स्ट इक्वेशन T4 प्लस T8 इक्वल टू 24, 4th टर्म और 8th टर्म 24। तो T4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24 होगा क्या, या T4 क्या A प्लस n माइनस 1D। तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो 4 माइनस 1 3 हो गया। A प्लस 3D, A प्लस 7D कैसे आएगा, तो A प्लस n माइनस 1D होता है। तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 क्या होगा, 7 हो जाएगा। A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो 8 माइनस 1 क्या होता है, 7 होगा। तो A प्लस 7D आ गया। तो इतना बराबर 24। इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से हम अगर 2D ऐड करते हैं, A प्लस 3D प्लस 7D इक्वल 24, या 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, ये आ गया। यहाँ से इसको लिखते हैं 1, क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड, द सम ऑफ इस 6th एंड 8th टर्म यानी कि 6th T6 प्लस T10 इक्वल टू दिया हुआ 44, T6 प्लस 10th टर्म T10 इक्वल टू 44। यहाँ T6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। A प्लस 5D T6 को और T10 को A प्लस 9D लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2A, A प्लस A 2A प्लस 9 4 9 5 14, 14D इक्वल टू 44, 9 5 14, 14D 44। यही क्वेश्चन आ गया सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एक इक्वेशन को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए हमारा फर्स्ट है 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, और ये है 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ये आ गया। अब इसको हम माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, अभी माइनस हो जाएगा। माइनस कर दिए, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो 2A और माइनस 2A ये कैंसिल हो जाएगा। अब 10D माइनस 14D इक्वल टू 24 माइनस 44, यह हो गया माइनस 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 440 और 2 20 हो गया, या D माइनस 20
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू 5 आ गया, डी इक्वल टू 5 आ गया। अब डी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ तक तो बच्चा क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, क्लियर इट कि डी कैसे आया। दो इक्वेशन हमारा आया, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो माइनस का साइन आया, ये माइनस प्लस कैंसिल और 10d माइनस 14/24 माइनस 44 माइनस 4d इक्वल माइनस 20 माइनस माइनस कैंसिल, डी इक्वल 20/4 इक्वल टू 5 आ गया, डी इक्वल टू 5 है। यहाँ तक तो क्लियर है, सब समझ में आ गया। अब देखिए डी का वैल्यू हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो हम लिखे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, लिखे 2a प्लस 4 प्लस 10 इंटू डी इक्वल टू आ गया 5 24 और 2a इक्वल टू 24 माइनस 50 और 2a इक्वल टू 24 माइनस 50, 10 माइनस 4 6 4 2 माइनस और a इक्वल टू माइनस 26/2 इक्वल टू माइनस 13, कैंसिल हो गया माइनस 13, तो a इक्वल टू आ गया माइनस 13, a इक्वल टू माइनस 13 आ गया और d इक्वल टू 5 आ गया। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा फाइंड दी फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी। a1 इक्वल टू माइनस 13 हो गया, एक टर्म हो गया, और a2 इक्वल टू a1 प्लस डी हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 8 एंड a3 इक्वल टू a2 प्लस डी इक्वल टू माइनस 8 प्लस 5 माइनस प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3। तो हमारा एपी हो जाएगा फर्स्ट थ्री टर्म इक्वल टू माइनस 13 कॉमा माइनस 8 कॉमा माइनस 3, यही आंसर हो जाएगा। माइनस 3 माइनस 8 13 माइनस 8 माइनस 3, यही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन कर रहा है कि एपी का 17th टर्म जो है एक्सीड इट्स 10th टर्म, यानी कि इसके 10वां टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी 17th टर्म है, 17th टर्म ऑफ एपी जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। अगर हम क्वेश्चन को समझते हैं, किसी एपी का 17th टर्म जो है 1/7 टर्म जो है 10th टर्म से एक्सीड है 7, यानी कि 7 ज़्यादा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 17th टर्म दिया है, 10th टर्म दिया हुआ है और 17th टर्म 10 टर्म से एक्सीड कर रहा है 7 से। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। यहाँ पर कोई फर्स्ट टर्म का कोई जिक्र नहीं है और कॉमन डिफरेंस तो निकालना ही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is A and common difference of an AP is D।
हमने फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी ए मान लिए और कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी डी मान लिए। देन 17 टर्म क्या होगा, T17 टर्म मतलब T7 17 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। जनरल फार्मूला पर हम रख दिए इसको, जनरल फार्मूला पर, nth टर्म के फार्मूला पर, तो A प्लस 16D फर्स्ट हो गया। एंड 10th टर्म T10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस 9D सेकेंड हो गया। 10 माइनस 1 9D हो गया। और क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सीड बाई 7 यानी कि T17 माइनस T10 इक्वल टू 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T17 माइनस T10 इक्वल टू 7। क्वेश्चन कर रहा है कि 70th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इस 10 टर्म बाई 7 यानी कि T17 माइनस T10 इक्वल टू 7। और T17 यहाँ रख देंगे वैल्यू A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इक्वल टू 7। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7 और A कैंसिल हो जाएगा। 16D माइनस 9D 7D इक्वल टू 7। then D is equal to 7 by 7 कैंसिल इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हो जाएगा 1। तो कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू आ गया 1, यही आंसर होगा। कॉमन डिफरेंस D, हमको फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आएगा D इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 डैश 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 will be 120 more than its 21st term। क्वेश्चन करा विच ऑफ द AP will be 120 more than its 21st term। AP हमको दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा AP का वैल्यू 21st टर्म से 120 मोर है। विच ऑफ द AP विल बी 120 मोर देन इस 21st टर्म। AP हमको दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा AP का कौन सा टर्म जो होगा वह 120 मोर देन होगा 21st टर्म का, 120 मोर देन होगा 21st टर्म का। यही फाइंड करना है कि तो वो नंबर फाइंड करना है, नंबर n फाइंड करना है n। यहाँ हो गया सॉल्यूशन। दिया हुआ AP इक्वल टू 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। ये हमारा AP दिया हुआ है, गिवन दैट इन क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, पहले तो फर्स्ट टर्म देखेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू T2 माइनस T1, 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अगर एक देख लेते हैं T3 माइनस T2 इक्वल 27 माइनस 15 इक्वल टू 2, 1, 12। यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, 12 आ रहा है। इट मीन्स कि ये दिया हुआ जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो AP में है, ये भी प्रूफ हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमको चाहिए विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। तो 21st टर्म क्या होगा 21 इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 इंटू D 12 इक्वल टू A हो गया 3 प्लस 20 इंटू 12 इक्वल टू 3 प्लस 240 इक्वल टू 243 और T21 जो आ गया हमारा 21st टर्म आ गया 243 आ गया। 120 मोर होगा यानी कि रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू 243 प्लस 120। ये 21st टर्म है 243, तो 243 से 20 मोर 20 ज़्यादा
वो रिक्वायर्ड जो टर्म होगा, जो टर्म हमको फाइंड करना है, वह होगा 243 से 120 ज़्यादा, यानी कि ये हो जाएगा 0 की 3 4 2 6 363। रिक्वायर्ड टर्म होगा 363 होना चाहिए। Tn इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और Tn हो गया 363 इजकल टू ए हो गया 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया 12। हमको यहीं एन फाइंड करना है, वहीं एन टर्म फाइंड करना है। तो 63 और 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 12, या 363 इजकल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 12, 363 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 12, या एन माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू 360, एन माइनस वन इक्वल टू 360 बाई 12, 30 इक्वल टू हो गया 30, बराबर आ जाएगा 30। तो n इजकल टू 30 प्लस 1 बराबर 31। तो हमें कौन सा हो जाएगा 31st टर्म इज रिक्वायर्ड टर्म, यही आंसर हो गया। 31st टर्म जो होगा उसकी वैल्यू आएगी 363। 31st टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। ना क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मिडल टर्म इन द एपी 20, 16, 12 डैश 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 माइनस 176। हमको एपी का मिडल टर्म फाइंड करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ गए होंगे। एपी दिया हुआ है, इस एपी का मिडल टर्म फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। अब गिवन एपी 20, 16, 12 डैश 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 माइनस 176। तो एपी हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इसका फर्स्ट टर्म इक्वल टू 20 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 20 होगा, ये तो आपको मालूम है। तो फर्स्ट टर्म होगा 20 और कॉमन डिफरेंस सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू 16 माइनस 20 इक्वल टू -4। एक और देख लेते हैं, T3 माइनस T2 इक्वल टू 12 माइनस 16 इक्वल टू -4। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है -4, यानी कि ये दिया हुआ जो लिस्ट ऑफ टर्म है वो एपी में है, ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ से हमको निकालना है मिडल टर्म ऑफ एपी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म हमको दिया -176 दिया हुआ है, यानी कि एल इजकल टू हम बताए हैं Tn इजकल टू -176 होगा। रिमार्क में बताया है कि लास्ट टर्म अगर दिया है, यानी कि लास्ट टर्म इक्वल टू Tn होगा, Tn इक्वल टू -176 होगा। और जनरल टर्म हम जानते हैं स्टूडेंट की जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये हम लोग क्वेश्चन जानते हैं। तो Tn इक्वल टू -176 हो गया इक्वल टू ए हो गया 20 प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया -4 इक्वल टू 20 प्लस एन माइनस वन इंटू -4। ये हो गया -176 माइनस 20 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -4। और जब -76 और 20 इधर आ गया तो माइनस हो गया, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स -176 माइनस 20 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -4। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -176 प्लस -20 -196 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -4, या एन माइनस वन इक्वल टू -196 -4 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 4 जा
16 एंड 9, ये 9 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इजकल टू 49 और n इजकल टू हो गया 49 प्लस 1 बराबर 50। तो n इजकल टू आ गया 50। नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया 50। और यहाँ पर n देखिए 50 है, मतलब इवन है, इवन नंबर है, इजकल टू 50 इज इवन नंबर। इवन नंबर है, n इक्वल 50 क्या इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब रहेगा, n का वैल्यू जब इवन नंबर आएगा तो मिडल टर्म का दो इक्वेशन होता है, n/2 और निकलेगा n/2 टर्म, n/2 प्लस 1 टर्म। तो n/2 इक्वल टू हो जाएगा 50/2 इक्वल टू 25 और n/2 प्लस 1 इक्वल टू 50/2 प्लस 1 इक्वल टू 25 प्लस 1 इक्वल टू 26। हमारा nth टर्म n/2 टर्म आ गया, n/2 प्लस 1th टर्म आ गया। तो t 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और 25 आ गया, 26 टर्म आ गया। तो t25 क्या हो जाएगा, ये 25 जो है वो हो गया t25। n/2th टर्म आ गया ना, n/2th टर्म इक्वल टू आ गया 25, n/2 प्लस 1th टर्म आ गया 26, यानी कि t25 इक्वल टू हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये t25 हो जाएगा, ये हो जाएगा t25। तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, और a हमारा हो गया 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी हो गया, डी हो गया -4 होगा 20 प्लस 24 इंटू -4 तो 20 माइनस 4 4 जा 16, 6 1 4 2 जा 8 8 96 इक्वल टू हो जाएगा 6 और 7 7 माइनस 76 t 26 इक्वल टू a प्लस 26 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 20 प्लस 26 माइनस 1 इंटू -4 बट 20 माइनस 25 इंटू 4 इक्वल टू 20 माइनस 100 इक्वल टू -80 t26। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए t25 माइनस 76 आ गया, t26 आ गया -80। दिए हुए एपी का जो मिडल टर्म होगा वो होगा -76 एंड -80। तो हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं द मिडल टर्म ऑफ एन AP is -76, -80 आंसर -76, -80, यही दो होगा मिडल टर्म ऑफ AP।